ए एन में से क्या यूज होना है, ए या एन। फिर द और दी का प्रोनाउंसिएशन कब दा होना है, कब दी आपके दिमाग का दही हो जाएगा। इसमें आपने कई बार देखा होगा ए ईयर लिखा होता है, तो ए ईयर क्या होता है, देखिए हम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रसपाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेसिक विद रसपाल मैम पर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिटरमिनर्स का। पिछले वीडियो में हमने समझा था लेटर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हमारे सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और हर टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहाँ होता है, इसकी वीडियो आप देख चुके हैं। तो आज हम डिटरमिनर्स में आने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डिटरमिनर्स होते हैं हमारे, जैसे सम, दैट, दिस, तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। उनको हम जब वर्ड्स में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, तो वो क्यों यूज़ होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती है, उनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो ए एन में से क्या यूज़ होना है, ए या एन, ये टॉपिक हमारा फर्स्ट रहेगा। सेकेंड टॉपिक में हम ए एन और द, इन दोनों में से क्या यूज़ होना है, इसे देखेंगे। फिर द और दी का प्रोनाउंसिएशन कब दा होना है, कब दी बोलेंगे हम, इसको देखेंगे। इसके अलावा कहाँ पे ए एन दा का यूज़ होना भी है या नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं होना, तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने 2 से 3 या 4 वीडियोज़ में। क्योंकि अगर मैं आपका बहुत सारा समय गंवाऊँ, एक ही वीडियो को लंबा बना के आपको सारे टॉपिक को समझाऊंगी, तो आपके दिमाग का दही हो जाएगा। इस वजह से हम अपने माइंड को फ्रेश रखते हुए छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे वीडियोज़ में सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आपको बहुत बेटर समझ में भी आ जाएगा। जितनी आपकी जिस वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट होगी, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिकल से रिलेटेड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी में ए एन दा का क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल के किसी सेंटेंस में यूज़ करने की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी उसके बिना अगर हम आर्टिकल के बिना सेंटेंस को लिखते हैं तो वो कैसा लगेगा। और इसके अलावा ए और एन जो 2 आर्टिकल हैं हमारे, इनको किस वर्ड से पहले ए लगाना है, किस वर्ड से पहले एन लगाना है, इस बारे में। 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित, डेफिनेट का मतलब हुआ निश्चित और इनडेफिनेट उसका अपोजिट हुआ अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब, मान लीजिए कोई भी पेन, कोई भी पेन या कोई भी किताब हमने कह दी, कोई पर्टिकुलर एक किताब की हम बात नहीं करें कि यही किताब या यही पेन, तो हम वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं। उसका अर्थ क्या माना जाता है, एक पेन या एक किताब। तो एक का जो है एक मीनिंग का मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि कोई भी एक, मतलब कोई भी एक, वो अनिश्चित है, तो वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब वो निश्चित, हम जिस वर्ड या जिस नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं, दा को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो नाउन है वो कोई पर्टिकुलर नाउन है, यानी कि वो कोई खास नाउन है, कोई भी नाउन नहीं है कि मतलब कोई भी एप्पल हो गया, कोई भी मैंगो हो गया, कोई भी बेड हो गया, या कोई भी कॉपी हो गई, कोई भी पेंसिल हो गई। नो, वो कोई पर्टिकुलर पेंसिल या किसी पर्टिकुलर कॉपी पेन की बात की जाएगी, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, निश्चित आर्टिकल जो हमारा दा है उसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 2 टाइप्स हुए। इनका मीनिंग जो है, हिंदी में जो मीनिंग आता है, ए और एन का सेम मीनिंग होता है, और वो मीनिंग होता है एक। जैसे हमने कहा कि मैंने एक शेर देखा, तो वो ए और एन का जो मैं आगे आपको बताऊंगी किस वर्ड में ए लगता है किस में एन लगता है, उस हिसाब से हम ए या एन लगा देते हैं। मैंने एक शेर देखा, आई सॉ ए लायन, ठीक। मैंने एक एप्पल खाया, तो आई एट एन एप्पल। तो ये इस तरीके से किसी वर्ड के आगे ए और किसी वर्ड के आगे एन लगता है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होता है वो एक ही आता है। और एक से भी ज़्यादा जरूरी इसका जो मीनिंग हम मान सकते हैं कि जो है वो है कोई भी एक। तो एक मीनिंग आपका हुआ एक, ए का मीन्स भी एक और एन का मीन्स भी एक। और जहाँ तक दा की बात है कि दा का क्या मीनिंग होता है, तो दा का अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग कोई भी नहीं होता दा का, मीन्स इसका कोई मीनिंग ही नहीं है हिंदी में दा का। जैसे अगर हमने लिखा द गंगा, तो द गंगा का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, गंगा, यानी जो हमारी नदी है, पवित्र नदी गंगा। तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ गंगा बोलते हैं, हिंदी में हम गंगा बोलते हैं और इंग्लिश में हमने द गंगा यूज़ किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी किसी सेंटेंस में जो है द
वो इफेक्ट डालता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि मैंने वो आदमी देखा जिससे तुम कल बात कर रहे थे, आई सा द मैन, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट वाह के रूप में आएगा, यानी वह आदमी देखा मैंने, ठीक। तो ऐसा कभी कभी होता है कि द का सेंटेंस के अकॉर्डिंग वह भी मीनिंग आता है, इफेक्ट आता है, लेकिन इसका कोई भी मीनिंग हिंदी में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो समझनी है कि आर्टिकल्स ए एंड द का सेंटेंस में यूज़ क्यों होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए उसके लिए एग्जाम्पल है, टीचर आज स्टूडेंट टू क्लीन बोर्ड। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि बोर्ड क्लीन करें, मतलब टीचर ने स्टूडेंट से बोर्ड क्लीन करने के लिए कहा। तो अगर हमें टेंसेस का नॉलेज है, हमें ये पता है कि टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। सब्जेक्ट की जगह पे टीचर आज कहा, सेकेंड फॉर्म आस्क लगी है, स्टूडेंट टू क्लीन बोर्ड, तो टीचर ने स्टूडेंट से बोर्ड क्लीन करने के लिए कहा। लेकिन जब हमारा आर्टिकल्स बने हैं, ए एंड द का यूज़ होता है, हमें बताया जाता है कि इंग्लिश में हमें उसे यूज़ करना है, तो अब हमें पता है कि आर्टिकल बने, तो इसके बिना हमें ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा सा लग रहा होगा कि मतलब इसमें कुछ खालीपन सा है, कुछ कंप्लीट सा नहीं लग रहा है। हालांकि सारे रूल्स रेगुलेशन हमने टेंसेस बनाने के पूरे लिखे हुए इसमें, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा सा अधूरा लग रहा होगा। अब इसे हम पढ़ते हैं, देखिए ये पहले हमने पढ़ा, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू क्लीन बोर्ड, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट to clean the board, the teacher asked a student to clean the board। और ये सेंटेंस हमें फुली कंप्लीट बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा लगे नहीं कि इसमें कोई कमी या कोई मीनिंग होगी। हाँ, अगर वो बात अलग है कि अगर इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही आर्टिकल होते ही नहीं तो शायद हमें ये इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन अब आर्टिकल हैं, उन्हें यूज़ करना है, तो उस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में कहीं पे भी सेंटेंस को इस तरीके से बना के लिखेंगे जहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कहा जाएगा, इसको सही नहीं कहा जाएगा। आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो आर्टिकल के साथ ही होगा, अगर उस सेंटेंस में आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है तो। अब देखिए नेक्स्ट, आई सा बुक ऑन टेबल, मैंने बुक टेबल पर देखी, तो ये आई सा बुक ऑन टेबल है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल के बगैर ये अधूरा है, आर्टिकल के बिना ये करेक्ट भी नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। इसका जो करेक्ट होगा सेंटेंस वो क्या होगा, आई सा ए बुक ऑन द टेबल, आई सा ए बुक ऑन द टेबल। अब ए की जगह पे कभी कभी आई सा द बुक ऑन द टेबल भी होता है, ठीक है ना, या फिर आई सा द बुक ऑन ए टेबल भी हो सकता है। तो इसके के पीछे क्या मतलब थ्योरी है वो तो हम आगे समझेंगे जब हमें ये पता लगेगा कि ए एन और द में से तीनों में से कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आई सा द बुक भी होता है अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात करें, जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट और डेफिनिट में बताया कि अगर पर्टिकुलर चीज़ की हम बात करें कि मैंने वही बुक, जो बुक हम ढूंढ रहे हैं या उसकी जिसकी बात चल रही थी पहले, अगर ऐसी कोई बुक है टेबल पे हमने देखी तो वहाँ पे द यूज़ हो जाएगा। और अगर किसी भी बुक की बात करें कि मैंने एक बुक पढ़ी देखी थी, कोई भी बुक थी वो, तो वहाँ पे क्या होगा, ए यूज़ होगा। तो ये भी ग्रामेटिकली आपका जो है ये रॉन्ग कहा जाएगा और ये ग्रामेटिकली आपका ये राइट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि ए और एन में से कौन से नाउन से पहले ए यूज़ होगा और कौन से पहले नाउन से पहले एन का यूज़ करेंगे। ए और एन, देखिए अगर हमें सबसे पहले तो अगर सेंटेंस दिया है तो हमें सबसे पहले उसमें सोचना पड़ता है कि इसमें आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, उस हिसाब से हम उसमें आर्टिकल यूज़ करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ए एन और द में से कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए एन में से कुछ यूज़ होगा या द यूज़ होगा। उसके बाद में अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि ए एन में से कोई एक चीज़ होनी है, द यूज़ नहीं होना है, तो ए और एन में से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा, किस नाउन या किस वर्ड से पहले। तो हम दूसरे टॉपिक्स पे भी अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि ए एन और द में से अगर डिसाइड करना है क्या यूज़ होगा तो वो भी, और इसके अलावा कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होना भी है या नहीं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग से जब हम प्राइमरी सेक्शन में छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें सबसे पहले इसी चीज़ को सिखाया जाता है कि आर्टिकल को किस वर्ड के पहले ए और किस वर्ड के पहले एन यूज़ होना है। तो देखिए इसका जो बेसिक रूल है, जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के हिसाब से रूल आता है वो क्या है कि आपके जो वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, ये जो हमारे 5 वोवल्स हैं, हमें ये बताया जाता है छोटे होते कि ये जो भी आपका जो वर्ड है, ये इतने वर्ड हैं, इसमें से आप अपना पहले ये जो फर्स्ट लेटर है इसको देखेंगे कि आपका जो पहला अक्षर है, आपका जो पहला लेटर स्टार्ट हो रहा है, इसमें इन 5 लेटर्स में से कोई एक आ रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल, तो एप्पल जो है आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये बताया जाता है कि जहाँ पे ये 5 वोवल्स होंगे, अगर वो वर्ड का पहला अक्षर वोवल होगा तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे।
और हमें बताया जाता है कि अगर उस वर्ड का पहला जो लेटर है वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका बेसिक रूल। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल जो है बोलने में भी एप्पल है और लिखने में भी ए इसमें पहले है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन। लेकिन कैप में सी जो है वो आपका एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए कैप। नेक्स्ट आपका ए पेन, तो पेन जो है वो भी पी आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी यूज़ होगा ए। और एग में ई जो है आपका वॉवेल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन। नेक्स्ट आइसक्रीम में आई वॉवेल है, यहाँ पे भी एन यूज़ हो जाएगा। और ऑरेंज में ओ वॉवेल है, ओ वॉवेल है आपका, तो एन यूज़ होगा। अम्ब्रेला में भी हमारा यू वॉवेल है, तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। और एयर में ई वॉवेल है, तो यहाँ पे भी एन यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमने अपने देखे सारे 5 वॉवेल्स है उसको कवर कर लिया है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है, देखिए ये तो हो गया बेसिक रूल, जो हमें जैसे जब छोटे होते हैं तो हमारा उतना सा माइंड होता है कि हम इतनी सी चीज़ को समझ सकते हैं, तो हमें ये दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद आफ्टर 6 क्लास 6 to 12 तक और उसके ऊपर के लेवल में हमें जो चीज़ बताई जाती है वो हमें बताई जाती है कि वॉवेल होने से मतलब नहीं है हमें, यानी कि ये आपके जो वर्ड्स हमने दिए हैं ये सब राइट हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है, देखिए वॉवल्स के होने से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि उस वर्ड को बोलते टाइम अगर सबसे पहले हमारे मुंह से जो आवाज़ आ रही है, जो साउंड निकल रहा है, वो अगर वॉवल साउंड है तो हम उसके आगे एन का यूज़ करते हैं, उससे पहले हम एन लगाते हैं। जैसे देखिए ये थे वॉवल्स, लेकिन ये है वॉवल का साउंड। वॉवल को साउंड के हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वॉवल का साउंड जो है वो कौन सा है, कैसा है, तो हम हिंदी पे आते हैं। जिनको भी हिंदी का नॉलेज है, हिंदी के अल्फ़ाबेट को जो समझते हैं, उन्हें पता होगा कि ये जो स्टार्टिंग में 11 जो है ये स्वर आते हैं हिंदी में, जिन्हें हम वॉवल कहते हैं। ठीक, आ ई उ ऋ ए ओ। तो ऋ से लेकर के बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, ऋवैदिक या कुछ भी ऐसा वर्ड आता है तो एन आता है। वैसे अगर रे वाला कोई वर्ड है तो ज़्यादातर उसका प्रोनाउंसिएशन रा से हो जाता है, यानी री से हो जाता है। तो री से प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से हम उसके आगे ए लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपके ये इतने वर्ड्स हैं और इसके साथ साथ ये स्वर नहीं है हिंदी में, भले इनको कॉन्सोनेंट में गिना जाता हो, लेकिन ये जो अंग है, अंग का मतलब जैसे देखिए अगर आपने अंकल लिख दिया तो अंकल के आगे हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यू है। वॉवल साउंड के हिसाब से भी ये रूल आपका सही है और वॉवल्स के हिसाब से भी आपका रूल सही है कि यू के आगे आपने एन लगा दिया। लेकिन वॉवल साउंड की जहाँ तक बात आती है तो हम ये हिंदी के लेटर्स लेंगे, हिंदी के स्वरों को लेंगे। अगर कोई भी वर्ड बोलते टाइम हमारे मुंह से पहला जो साउंड है वो इन वॉवल्स का निकलता है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे ए लगाएंगे। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, अब ये जो वर्ड है आपका वो है यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर हम इसे बोलते हैं तो या साउंड मुंह से हमारे आता है, यूनिवर्सिटी। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, यूनिवर्सिटी। तो ये यू, यानी कि यू इंग्लिश वाला यू नहीं, ये हमारा हिंदी का जो या है, या हमारे मुंह से सबसे पहले निकलता है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी होता तो ऊ हमारा जो है वोवल साउंड में है और फिर हम इसमें एन लगा देते, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी है या, और या हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ई। यानी कि अगर आपको हमने इंग्लिश के और हिंदी के अलग अलग आपको स्वर और वोवल्स बताए हैं तो इसका मतलब है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी अगर आप हिंदी के इन स्वरों के हिसाब से अपना ध्यान देंगे अपने वोवल साउंड का। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखिए नोटबुक। अच्छा, जो कॉन्सोनेंट वाला आपका रूल है उसको बिल्कुल हमें सेम एज इट इज़ रखना है अगर हमारा वोवल साउंड भी कॉन्सोनेंट है। जैसे ये आपका एन है, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, इस वोवल में हमारे कहीं पे भी एन नहीं आ रहा है, और हम जब बोल रहे हैं तो नोटबुक ना मुंह में आ रहा है हमारे, सबसे पहले हम बोल रहे हैं तो ना स्वर हमारे मुंह से निकल रहा है, नोटबुक। ओटबुक नहीं है, अगर ओटबुक होता तो क्या होता है, यहाँ पे एन हो जाता, लेकिन नोटबुक है तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। यहाँ पे भी हमारा यूनिवर्सिटी के हिसाब से या के हिसाब से, यू आप इंग्लिश का मत लीजिए, या के हिसाब से यूनिवर्सिटी हो गया, तो या जो है हमारा वो कहीं भी वॉवल में नहीं आता है, इस वजह से ए हो गया। नोटबुक है, ना आ रहा है तो यहाँ पे ए हो गया। ऑनेस्ट, देखिए अगर हम किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंशिएट करना जानते हैं इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस मामले में, क्योंकि आप समझ जाओगे कि इसमें वॉवल साउंड है या नहीं है। अब यहाँ पे एच लिखा हुआ है तो हम इसको अगर हॉनेस्ट बोलेंगे
तो आप सोचोगे कि हॉनेस्ट का मतलब क्या है, हॉ मुँह से आ रहा है तो हम इसमें ए लगा दें। नो, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ऑनेस्ट बोलने से ओ, सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, ओ। तो ओ जो साउंड है उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है आपका वो आपका एक वॉवल है। नेक्स्ट देखिए आर, आर, आवर या आर आप बोलते हैं इसे, हावर नहीं बोलते हम। घंटा, एक घंटा यानी समय जो आपका है उस हिसाब से हम इसे बोलते हैं। तो एन आर, हाफ एन आर, एन आर, 2 आर, 3 आर। तो आर इसमें बोलते हैं हम, क्या इसे बोलते हैं, आर। तो आर के लिए हमें आ जो है आपका वोवल साउंड है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने ऑनेस्ट में यूज़ किया। अब एम एल ए, तो एम एल ए इसको आप बोलेंगे तो ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं, एम एल ए। तो ए का साउंड मुँह से आ रहा है, और ए हमारा जो है वो क्या है, आपका स्वर है यानी वोवल्स है। हम इसे कैसे लिखते हैं, एम एल ए। तो ये एम हमने बोला, तो ए जो हमारा कॉन्सोनेंट आया, हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना कि यहाँ पे एम लिखा है, हमें इस पे ध्यान देना है कि हम जब बोल रहे हैं तो पहला साउंड क्या निकल रहा है, एम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन यूज़ करेंगे। अब आता है एल एल बी, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला होगा जो एम एल ए में है, एम एल ए, एल एल बी। तो ए मुँह से आपके पहले साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन। अब आता है ईयर। ईयर में आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, ये ईयर में आपने कई बार देखा होगा ए ईयर लिखा होता है। तो ए ईयर क्या होता है, देखिए हम देखते हैं, इसके दो प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ईयर और ईयर। तो इसको हम ईयर बोलते हैं तो वो पता नहीं चलता कि ईयर बोल रहे हैं, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है ईयर, और ये जो आपका है ये रॉन्ग है, ईयर। हम इसे ईयर बोलते हैं। तो ईयर के हिसाब से या जो है वो हमारा स्वर नहीं है, वो हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। या मुंह से आता है हमारे निकल के सबसे पहले, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए। नेक्स्ट यूनियन। यूनियन में भी आपका सेम यही फॉर्मूला होगा, यूनिवर्सिटी वाला। हम यू बोल रहे हैं, यूनियन। तो या हमारे मुंह से निकल रहा है सबसे पहले, तो या जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, वो वॉवल्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ए होगा। और यही चीज़ें देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यूनियन। अब आप इसी से समझिए इस चीज़ को कि अम्ब्रेला यहाँ पे यू है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं, यूम्ब्रेला नहीं करते हैं। अगर यूम्ब्रेला होता तो यहाँ पे भी ए हो जाता, हम इसे बोलते हैं अम्ब्रेला। और आ जो हमारा है वो हमारा स्वर में आता है, अम्ब्रेला। हम बोल रहे हैं तो सबसे पहले आ मुँह से निकल रहा है, अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पे एन यूज़ कर रहे हैं, सॉरी एन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और वही अगर यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू है तो हम बोलते हैं यूनियन, यूनिवर्सिटी। या हमारे मुंह से पहले साउंड में निकलता है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए। वही यू आपका यहाँ है, वही यू आपका यहाँ है, और वही यू आपका यहाँ पे भी है। लेकिन बात आती है प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन में बोलते टाइम हमारे मुंह से जो भी साउंड पहले निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को डिसाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि ए एन का यूज़ कैसे होता है। जब हमारे ये 3-4 वीडियो में पूरा आर्टिकल कवर हो जाएगा तो हम इसकी एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पे आपको आर्टिकल कौन सा यूज़ करना है, उससे हम इसको और बेटर तरीके से समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो प्रॉपर समझ में आया है ए एन का यूज़ और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है कि हम आपको और अच्छे से वीडियो बना के किसी भी टॉपिक को प्रॉपर समझा सकें। और हाँ, मुझे प्लीज़ ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरी क्लास के मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे आर्टिकल पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप नेक्स्ट बता सकते हैं मुझे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट मेरी आती वीडियो सारी टाइम से मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे आर्टिकल के नेक्स्ट टॉपिक वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, कीप ग्रोइंग।